हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप कब लगे होंगे आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th की हिंदी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। बाबू आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि देखते देखते जो है आपका दीपावली बीत गया, आपका छठ बीत गया। अब जितना टाइम आपके पास बच्चा है उतना में आप लोग बेहतरीन मेहनत कीजिए और बेहतरीन अंक पाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। क्योंकि हम लोग प्रयास अपने तरफ से पूरा करें 100% देने के लिए, लेकिन आप लोग मेहनत कीजिए 100%, ठीक है। जब मेहनत कीजिएगा तभी तो रिजल्ट आएगा ना। इसलिए हमसे जो है जितना हो सकता है उतना आपको क्वेश्चन जरूर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आप अच्छे तरीका से देख लीजिएगा और सारे क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा सारे बच्चे, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन को बतलाएंगे और जितना साइड से क्वेश्चन बतलाएंगे उस क्वेश्चन को भी आप याद रखेंगे। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है। कौन सी रचना जो है बाबू शमशेर बहादुर सिंह की है। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। गांव का घर ज्ञानेंद्र पति जी की रचना है। उषा जो है शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। अधिनायक जो है रघुवीर सहायक जी की रचना है। याद रखिएगा, हम जितना साइड से क्वेश्चन की चर्चा करें उस सारे क्वेश्चन को आप याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू। 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है शमशेर बहादुर सिंह का निधन कब हुआ था। निधन मतलब होता है बाबू मृत्यु, ठीक है। और मृत्यु कब हुई थी 1993 मरिएगा। कब मरिएगा 1993 मरिएगा। ऑप्शन बी वाला सी हो जाएगा। 2 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे कि हार जीत कौन सी कविता है। सॉरी, हार जीत में कौन सा समास है, जल्दी बताइएगा। हार जीत में कौन सा समास है। आप कहिएगा हार जीत और बीच में हाइफन है, कहिएगा हाँ सर, यानी द्वंद्व समास हो जाएगा। याद रखिएगा, अब याद रखिएगा जहां बीच में बाबू हाइफन हो वहां द्वंद्व समास याद रखिएगा, ठीक है। याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से टिक आउट करेंगे कि सुखमय जीवन कहानी प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, ठीक है ना। सुखमय जीवन जो कहानी था वो प्रकाशन जो हुआ था किस वर्ष हुआ था, ठीक है। आप कहिएगा सर हमको पता है ये जो हुआ था 1911 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बाबू 1911 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, कहीं दिया है का, हाँ कहिएगा हाँ सर ऑप्शन सी में दिया है। क्योंकि आप सभी को पता है कि चंद्रशेखर शर्मा गोले कितना कहानियाँ दिए थे, 3 कहानियाँ लिखे थे, ठीक है ना। उसमें से 3 था कौन कौन, सुखमय जीवन, बुद्धू का काटा, उसने कहा था कहानी। तो सुखमय जीवन और बुद्धू का काटा 1911 ईस्वी में हुआ था, लेकिन उसने कहा था कहानी जो प्रकाशित हुआ था 1915 ईस्वी में हुआ था। ये भी साथ में आप याद रखेंगे, ठीक है। जितना हम साइड से बाबू क्वेश्चन की चर्चा करें उस क्वेश्चन को भी आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है चांद का मुंह टेढ़ा कविता संग्रह के लेखक कौन है। कविता संग्रह के लेखक बाबू कौन है। आप कहिएगा सर गजानन माधव मुक्तिबोध जी है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 5 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मुक्तिबोध का निधन कब हुआ था। मुक्तिबोध जी का निधन जो हुआ था बाबू कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1964 में हुआ था। याद रखिएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 6 का ऑप्शन बाबू बी होगा, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे। जितने बच्चे मेरे क्लास को बाबू देख रहे हैं सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि बाबू क्लास को आप लोग लाइक कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है। कौन सी रचना जो है रामधारी सिंह दिनकर जी की है। आप कहिएगा सर हमको पता है ये जो है उर्वशी जो है ना रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा 7 का, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। लेनिन की मृत्यु जो हुई थी बाबू कब हुई थी, ठीक है। आप कहिएगा सर लेनिन की मृत्यु जो हुई थी 1924 ईस्वी में हुई थी। और लेनिन का जो होता है लेनिन मार्क्सवादी कब बने, सॉरी जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे, तो 1924 ईस्वी में बने थे। आप याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है या जानती है, ठीक है ना। याद करती है या जानती है, तो याद रखिएगा लोकनायक के नाम से जानती है बाबू। क्या लोकनायक, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 9 का ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू। कहा जा रहा है हजारा करे कि हजारा सिंह किस कहानी की पात्रा है। हजारा सिंह किस कहानी की पात्रा है, जल्दी बताइएगा। आप कहिएगा सर हमको पता है उसने कहा था कहानी की पात्रा है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 10 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना कविता के नए प्रतिमान के रचयिता का निम्न में से कौन है ना। रचयिता कौन है। आप कहिएगा सर हमको पता है नामवर सिंह। कौन है नामवर सिंह, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा 11 का, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है। यह उक्ति जो है किस पाठ से लिया गया। यह उक्ति जो है किस पाठ से लिया गया, अर्धनारीश्वर पाठ। कहीं कि जहाँ अर्धनारी की बात करें, नारी और नारी की बात करें, वहाँ पर अर्धनारीश्वर पाठ आपको टिक आउट कर देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि छात्रों के रहने वाला स्थान के लिए एक शब्द क्या होता है। छात्रों के रहने वाले के लिए स्थान जो होता है एक शब्द क्या होता है, उससे हम लोग छात्रावास कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं, छात्रावास कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो जाएगा 13 का, याद रखिएगा।
रखिएगा, ठीक है। जितने बच्चे बबुआ क्लास को देख रहे हैं ना, एक बार क्लास को लाइक कर लेंगे, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं करते। तो सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भला बुरा शब्द में कौन सा समास है। भला बुरा शब्द में बाबू कौन सा समास है, ठीक है। हमको पता है कि भला बुरा शब्द में जो है उसमें जो होता है द्वंद्व समास है। कैसे हमको पता लग गया द्वंद्व समास? क्योंकि बीच में हमको हाइफन दिखाई दे दिया, और जहाँ हाइफन दिखाई दिया वहाँ द्वंद्व समास आंख मूंद कर टिक आउट कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है। यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? यथाशक्ति है, यथाशीघ्र है, यथासंभव है, उसमें अवयवी भाव समास हो जाएगा, याद रखिएगा। इस सारे जो है काफ़ी ज़्यादा खास क्वेश्चन हम आपको बतला रहे हैं बाबू, ठीक है। तो आप याद रखने का कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि राजदूत में कौन सा समास है, ठीक है। राजा का दूत, क्या बाबू? राजा का दूत, ठीक है ना। राजदूत जिसे बोलते हैं राजदूत। तो याद रखिएगा राजा का, और का जो है कारक का चिन्ह है, और कारक के चिन्ह के लिए जो हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा 16 का, याद रखिएगा, ठीक है। आप समझने का कोशिश कीजिएगा, एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, ठीक है। कहा जा रहा है 17 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कहा जा रहा है शुद्ध शब्द कौन सा है ना। शुद्ध शब्द जो है कौन है, ठीक है। हमको पता है बाबू कि प्रसाद इस तरह नहीं लिखाता है, प्रसाद इस तरह लिखाता है, ठीक है। इस तरह प्रणाम तो इस तरह बिल्कुल नहीं लिखाता है, प्रणाम इस तरह लिखाता है, पता है ना। समित के अंग लिखाता है, समिति इस तरह लिखाता है ना। लेकिन हमको प्रशंसा दिखाई दे दिया बाबू कि ऑप्शन ए वाला करेक्ट है, प्रशंसा सही है, यानी प्रशंसा हम लोग टिक आउट कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कृपा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा बाबू, जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे कि कृपा शब्द का विलोम शब्द जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। आप कहिएगा सर हमको पता है कृपा का विलोम शब्द जो हो जाएगा वो कोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोप हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। विलोम शब्द का मतलब समझ लीजिए बाबू, उल्टा शब्द होता है, ठीक है ना। उल्टा शब्द होता है, आप समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में जो होता है लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। क्या 2 होता है? स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ठीक है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 20 का आंसर जल्दी बताइएगा। कहा जा रहा है कि सुकर्म शब्द में उपसर्ग क्या है, ठीक है। सुकर्म शब्द में उपसर्ग क्या है? सु उपसर्ग हो जाएगा बाबू यहाँ पर, ठीक है ना। क्योंकि पहले वाले को उपसर्ग बोलते हैं, लास्ट वाले को प्रत्यय बोलते हैं, यानी सु यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 20 का, याद रखिएगा, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे बाबू। सारे बच्चे, हम जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं ना, मेरे क्लास को जितने बच्चे देख रहे हैं, वो सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि बाबू आप क्लास को लाइक कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विशेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग बताइए। विशेष शब्द में उपसर्ग बताइएगा। बी उपसर्ग हो जाएगा। क्या होगा बाबू? बी उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान होता है, उपसर्ग पहचानना बहुत आसान होता है। आप सभी को विलोम शब्द आना चाहिए, संधि विच्छेद आना चाहिए, तभी आपको ये सब पता चलेगा, ठीक है। चलिए 22 का आंसर बताइएगा कि चीनी शब्द कौन सा संज्ञा। देखिए चीनी बाबू माप तौल कर दिया जाता है ना, आपको जो कर दिया जाता है ना, तर्जुई पर जो होता है क्या किया जाता है? तौल कर दिया जाता है। और जहां मापा तौला की बात हो वहां द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा बाबू, ठीक है। 22 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। चलिए 23 का आंसर बताइएगा क्या होने वाला है। संज्ञा कितने भेद होते हैं? संज्ञा के बाबू कितने भेद होते हैं आप सभी को पता है। कितना होता है याद रखिएगा 5। कितना बाबू? 5, यानी 5 होता है, याद रखिएगा। पता है ना, जातिवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, पता है ना, यही सब तो होता है, याद रखिएगा। चलिए बुढ़ापा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बुढ़ापा शब्द में कौन सा उपसर्ग है बाबू, जल्दी बताइएगा। बुढ़ापा भाव का बहुत होगा, और भाव के लिए भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा 24 का, ठीक है। चलिए 25 का आंसर जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अभी 2 हम बतला चुके हैं। कहा जा रहा है कि माता पिता में कौन सा समास है ना, कौन सा, जहाँ बीच में हाइफनवा दिया है ना, हाइफनवा जहाँ बीच में दिखाई दे रहा है वहाँ द्वंद्व समास हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। द्वंद्व समास याद रखिएगा, एक भी क्वेश्चन को छोड़ने का कोशिश आप लोग मत कीजिएगा बाबू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है हेनरी लुपेज का जन्म कब हुआ था। हेनरी लुपेज का जन्म बाबू जो हुआ था वो कब हुआ था, ठीक है ना। 1937 ईस्वी में टकराइएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 26 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कलर की मौत के लेखक कौन है, ठीक है ना। कलर की मौत पाठ के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा कलर की मौत अंतोन चेखव, ठीक है ना। अंतोन चेखव, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 27 का करेक्ट भी होगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है संज्ञात्मक क्या है। संज्ञात्मक जो बाबू है वो क्या है, ठीक है। आप सभी को पता है कि संज्ञात्मक जो होता है एक प्रकार का
कविता संग्रह है, क्या है, कविता संग्रह है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 28 का करेक्ट बबुआ ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है कब प्राप्त हुआ था आपके अगस्त 2006 में, ठीक है ना। 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार को बाबू हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक पुरस्कार कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है अशोक वाजपेयी की रचना निम्न में से कौन है। अशोक वाजपेयी जी की रचना निम्नलिखित में से कौन है। आप सभी को पता है बाबू, इनका जो होता है समय के पास समय, है ना, समय के पास समय, याद रखिएगा, ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू। कहा जा रहा है अशोक वाजपेयी का जन्म स्थान कहाँ है। अशोक वाजपेयी जी का जन्म स्थान जो है वो कहाँ पर है, तो छत्तीसगढ़ मारिएगा, ऑप्शन बी वाला टिक कीजिएगा। 31 का ऑप्शन बाबू बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है बाबू। कहा जा रहा है नौकर की कमीज उपन्यास के लेखक कौन है। उपन्यास के लेखक कौन है, आप सभी को पता है, इनका जो होता है विनोद कुमार शुक्ल है। नौकर की कमीज के पाठ के लेखक कौन है, तो कौन है, विनोद कुमार शुक्ल जी है, आप याद रखिएगा, ठीक है बाबू। एक एक क्वेश्चन को आप याद रखने का कोशिश करेंगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके बीच बहुत इंपॉर्टेंट परोस रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है ना। तो आप एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, कह रहा है कि द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किनकी कृति है। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम जो है वो किनकी कृति है, तो याद रखिएगा ये जो कृतियाँ है ये जय कृष्ण मूर्ति जी के कृतियाँ है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 34 नंबर का आंसर जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे बाबू। कहा जा रहा है तिरछ कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध किससे है। केंद्रीय घटना का संबंध जो है वो किससे है, आपके अक्सर हमको पता है कहानीकार के पिता से। किसका, कहानीकार के पिता से है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा 34 का, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है तिरछ कहानी किस प्रकार की कहानी मानी जाती है। तिरछ कहानी जो है बाबू वो किस प्रकार की कहानी मानी जाती है, याद रखिएगा, जादुई यथार्थवादी मानी जाती है, बिल्कुल ऑप्शन जो बच्चा डी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए, जितने बच्चे मेरे क्लास को बाबू देख रहे हैं ना वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बाबू आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए सारे बच्चे, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 36 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जूठन पाठ के में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था, जल्दी बताइएगा। जूठन पाठ में जो है स्कूल के हेडमास्टर का नाम हुआ जो था वो क्या था, तो कल्लीराम था। क्या था बाबू, कल्लीराम था, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 36 का ऑप्शन हुआ बी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना 1995 ईस्वी में परिवेशन सम्मान किसे प्राप्त हुआ था। परिवेशन सम्मान जो हुआ प्राप्त हुआ था किसे हुआ था, ओम प्रकाश वाल्मीकि को हुआ था, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। 37 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संस्थापक कौन थे आपके अगर हमको पता है नामवर सिंह थे। कौन थे, नामवर सिंह थे, ऑप्शन सी हो जाएगा। 38 का करेक्ट सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू। 39 का आंसर जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे, बहुत बार आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन आ चुका है। कहा जा रहा है हिंदी का साम्यवादी कवि किससे माना जाता है। काफी ज्यादा मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी का साम्यवादी कवि जो होता है हम लोग किससे कहते हैं या किससे मानते हैं, तो तुलसीदास जी को कहते हैं बाबू, याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 39 का जो बाबू बीटी कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 40 का आंसर जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे आप लोग कि बालकृष्ण भट्ट ने लाला श्रीनिवास दास के संयुक्ता स्वयंवर की कठोरता आलोचना कब किए थे, ठीक है ना। संयुक्ता स्वयंवर जो है श्रीनिवास दास जी की रचना है, तो इनका आलोचना जो है कब किया गया था यही पूछा जा रहा है। 1886 मरिएगा बाबू, ठीक है, 1886 मरिएगा, ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला सही होगा 40 का, ठीक है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है भारतवर्ष के लेखक कौन है, जल्दी बताइएगा। भारतवर्ष के लेखक जो है कौन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में लगभग काफी बार पूछा गया है, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे। गुलेरी जी रचना है, कौन है बाबू, गुलेरी जी की रचना है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 41 का ऑप्शन बबुआ बी होगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 42 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी। जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न की उपाधि जो है कब दी गई थी। 1998 मरिएगा, कब, 1998 मरिएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। याद रखने का कोशिश कीजिएगा, कहीं 99 भी दिया रहता है, तो 99 जब देगा तो 98 नहीं देगा, ठीक है ना। चलिए
कहा जा रहा है कि राष्ट्र कवि के रूप में कौन जाने जाते हैं? ये तो बच्चे को पता होगा बाबू कि राष्ट्र कवि के रूप में वो जो माने जाते हैं रामधारी सिंहनगर माने जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। राष्ट्र कवि के रूप में यही माने जाते हैं, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। 43 का ऑप्शन वह बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू। 44 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है? उत्तर प्रियदर्शी के पूछा जा रहा है, ठीक है। आप कहिएगा सर अज्ञे जी है, कौन है? अज्ञे जी है। और अज्ञे जी का पूरा नाम जो होता है सचितानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञे होता है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। 44 का बउआ ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 45 नंबर का आंसर जल्दी बताइएगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन सा है? प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन सा है? तो मुकुल है, ठीक है ना बाबू, मुकुल है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। 45 का करेक्ट भी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जयशंकर प्रसाद की सफलता नाटक कृति क्या है? सफलता नाटक कृति जो है क्या है? आप कहिएगा सर ध्रुव स्वामिनी है। क्या है बाबू? ध्रुव स्वामिनी है, बिल्कुल। 46 का ऑप्शन जो बाबू सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, जितने मेरे प्यारे भाई बहन देख रहे हैं ना, सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि बाबू आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं करते हैं। तो सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि बाबू क्लास को आप लोग लाइक कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अष्टयाम के लेखक कौन है? जल्दी बताइएगा, अष्टयाम के लेखक कौन है? आप सभी को पता है बाबू कि अष्टयाम के जो लेखक है वो जो है तुलसीदास है। कौन? सॉरी, यहाँ नाभादास है। क्या है? नाभादास है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 47 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है तुलसीदास का निधन कब हुआ था? तुलसीदास जी का निधन जो हुआ था बाबू वो कब हुआ था? 1623 ईस्वी में, ठीक है ना। निधन तो कब हुआ था? 1623। लेकिन अगर जन्म की बात करते बाबू कि जन्म कब हुआ था, अब आप क्या मारिएगा, ठीक है ना। तो 1543 मारिएगा बाबू। कब? 1543 मारिएगा निधन, जन्म, और निधन जो हुआ था 1623 मारिएगा, ठीक है, याद रखिएगा दोनों क्वेश्चन को। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, पदावत के लेखक कौन है? जल्दी बताइएगा, पदावती के लेखक कौन है? पदावत तो हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना, ठीक है ना, लेकिन पदावती के लेखक कौन है याद रखिएगा, ठीक है ना। तो पदावत अगर कर दे, ती यहाँ पर हटा दे, केवल पदावत कर दे तो मलिक मोहम्मद जायसी जी मारिएगा। लेकिन पदावती किया है, क्या किया है बाबू? पदावती किया है तो बालकृष्ण भट्ट मारिएगा। दोनों याद रखिएगा, खाली आकार हर्षय के लिए गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। आकार हर्षय के लिए केवल गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, ठीक है ना। हमने बतलाया पदावत की भाषा का है तो आप मारिएगा, क्या मारिएगा? मलिक मोहम्मद जायसी जी मारिएगा, ठीक है ना। जब पदावती की भाषा का है तो पदावत की भाषा का है तो बालकृष्ण भट्ट मारना है आपको, ठीक है ना, दोनों समझ लीजिएगा, ठीक है। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है बाबू 50 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जगदीश का संधि विच्छेद क्या होता है? जल्दी बताइएगा, जगदीश यानी जगत जोर का होगा बाबू? जगत जोर ईश होगा, ठीक है ना, जगत जोर ईश होगा जगदीश का संधि विच्छेद, बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 50 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो हमने आपके बीच 50 क्वेश्चन परोसा था, आप इसको अच्छे तरीका से याद कर लीजिएगा, क्योंकि हमने पहले ही बोला है आप सभी को कि बाबू आपके पास अब टाइम उतना नहीं है जितना सोचते हैं, क्योंकि आपके बीच दीपावली था, दीपावली भी बीत गया, छठ था, छठ भी बीत गया। तो अब जितना समय बचल है उसमें मेहनत कीजिए ना और अच्छा नंबर लाने का कोशिश कीजिए, ठीक है ना। इसलिए हम लोग बहुत गैस करके सारे प्रश्न ला रहे हैं, तो आप लोग देखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।